22 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। तो उस समय जो एक्यूज अरेस्ट किया गया था उससे करीब 328 ग्राम चरस गुरुग्राम पुलिस को द्वारा रिकवर की गई थी। तो इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाँ से उसके द्वारा ये नशे का सामान लाया जा रहा था, तो उस मामले में पुलिस के द्वारा 4 मई 2025 को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किया गया आरोपी है उसकी पहचान महेश्वर के रूप में हुई है, जो कि स्थायी तौर पर फरीदाबाद का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में किसी मकान में किराए पर रहता है। गिरफ्तार किए गए एक्यूज से गुरुग्राम पुलिस के द्वारा करीब 5 किलोग्राम गांजा और इसके अलावा करीब 87 कुकीज़ जो कि बिस्किट के तौर पर उसके द्वारा बनाई गई थी इस नशा के कारोबार को सप्लाई करने के लिए, ये पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा करीब 18 ग्राम के आसपास MDMA भी पुलिस के द्वारा उससे रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। गांजे को कुकीज़ की फॉर्म में सप्लाई करता था, क्या ये इसी तरीका था इसका ताकि पकड़ में ना सके? देखिए, पुलिस के द्वारा इस मामले में डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये इन कुकीज़ का इस्तेमाल किस रूप में करता था और कहाँ कहाँ इनको बेचने के लिए ये इसके द्वारा तैयार की गई थी। और जो फर्दर जो भी एविडेंस और जो भी सपोर्टिंग एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगे, पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। क्या पहले भी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? जी हाँ, इस एक्यूज के अगेंस्ट पहले भी एक NDPS के एक्ट के तहत एक दिल्ली में एक FIR रजिस्टर पाई गई है और जिसको भी पुलिस के द्वारा कंसिडर किया गया है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा फॉलो किया जाएगा। क्योंकि गुरुग्राम से पुलिस को लीड मिली थी, एक आरोपी को गिरफ्तार किया था पहले, उसके बाद पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है। क्या नेक्सस है इसका? NCR में सप्लाई किया करता था इसको? कितने साथी हैं इसके नेक्सस में? क्या उसकी भी पहचान हो पाई? ये गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस मामले में जो शुरुआती तौर पर एक एक्यूज को 22 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और उसकी ही इंटरोगेशन के बाद में इस एक्यूज को आइडेंटिफाई गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किया गया था और जिसको भी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा फिलहाल अरेस्ट किया गया। फर्दर जो भी इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर किसी अन्य केस में है या कुछ और अन्य व्यक्ति अगर कोई इसमें सेल्फ पाएगा तो उसके खिलाफ भी गुरुग्राम पुलिस सख्त कार्रवाई। 22 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। तो उस समय जो एक्यूज अरेस्ट किया गया था उससे करीब 328 ग्राम चरस गुरुग्राम पुलिस को द्वारा रिकवर की गई थी। तो इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाँ से उसके द्वारा ये नशे का सामान लाया जा रहा था, तो उस मामले में पुलिस के द्वारा 4 मई 2025 को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किया गया आरोपी है उसकी पहचान महेश्वर के रूप में हुई है, जो कि स्थायी तौर पर फरीदाबाद का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में किसी मकान में किराए पर रहता है। गिरफ्तार किए गए एक्यूज से गुरुग्राम पुलिस के द्वारा करीब 5 किलोग्राम गांजा और इसके अलावा करीब 87 कुकीज़ जो कि बिस्किट के तौर पर उसके द्वारा बनाई गई थी इस नशा के कारोबार को सप्लाई करने के लिए, ये पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा करीब 18 ग्राम के आसपास MDMA भी पुलिस के द्वारा उससे रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। गांजे को कुकीज़ की फॉर्म में सप्लाई करता था, क्या ये इसी तरीका था इसका ताकि पकड़ में ना सके? देखिए, पुलिस के द्वारा इस मामले में डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये इन कुकीज़ का इस्तेमाल किस रूप में करता था और कहाँ कहाँ इनको बेचने के लिए ये इसके द्वारा तैयार की गई थी। और जो फर्दर जो भी एविडेंस और जो भी सपोर्टिंग एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगे, पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। क्या पहले भी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? जी हाँ, इस एक्यूज के अगेंस्ट पहले भी एक NDPS के एक्ट के तहत एक दिल्ली में एक FIR रजिस्टर पाई गई है और जिसको भी पुलिस के द्वारा कंसिडर किया गया है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा फॉलो किया जाएगा। क्योंकि गुरुग्राम से पुलिस को लीड मिली थी, एक आरोपी को गिरफ्तार किया था पहले, उसके बाद पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है। क्या नेक्सस है इसका? NCR में सप्लाई किया करता था इसको? कितने साथी हैं इसके नेक्सस में? क्या उसकी भी पहचान हो पाई? गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस मामले में जो शुरुआती तौर पर एक एक्यूज को 22 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और उसकी ही इंटरोगेशन के बाद में इस एक्यूज को आइडेंटिफाई गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किया गया था और जिसको भी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा फिलहाल अरेस्ट किया गया। फर्दर जो भी इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर किसी अन्य केस में है या कुछ और अन्य व्यक्ति अगर कोई इसमें सेल्फ पाएगा तो उसके खिलाफ भी गुरुग्राम पुलिस सख्त कार्रवाई।